फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी मफादात से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात की तारीफ की। अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम। 3 खुदकुश बमबार हलाक। हमलावरों की शनाख्त हो गई। तीनों अफगान बाशिंदे निकले। हमले में 3 अफसर एहलकार शहीद और 11 अफराद जख्मी। बानी PTI से मुलाकात के लिए हिदायत देना हमारा काम नहीं। जिस अदालती फॉरम ने सजा दी है उससे रुजू करें। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन का वकील से मुकालमा। वकील को मोहलत फराहम करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, ये रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। और यूट्यूबर डकी भाई की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सदर और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवान हमारे हीरोज हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपनी पुलिस, FC और फोर्सेस पर फख्र है। आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन ख़राब किया जाए, और अभी भी वही इरादा है। जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है, और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हमारी पुलिस के पास जो हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी हैं और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान का अमन खराब करने के सिवा कुछ नहीं। शहदा हमारा फख्र है, इनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात की तारीफ की। हुकूमत का बरामद गान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल है। बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गुज़श्ता 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए।
शोले के वीरों और बॉलीवुड के ही मैन ना रहे लेजेंड भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 वर्ष की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र तवील अरसे से अलील थे, अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। रवां साल अप्रैल में उनकी आंख की सर्जरी भी हुई थी। पैंसठ साला फनी करियर में धर्मेंद्र ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। 1907 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर का आगाज किया। शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, सीता और गीता और यादों की बारात जैसी क्लासिक फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। आखिरी बार फिल्म 21 में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। धर्मेंद्र के इंतकाल पर बॉलीवुड उदास। मौत की खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री धर्मेंद्र के घर उमड़ आई। भारतीय फिल्म धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के हकीकी लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के हीरो मेगा स्टार का दौर खत्म हुआ। नून लीग ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम का रिजल्ट आ गया। PP 73 कौमी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत ली। 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। NA 18 हरीपुर में अपसेट, उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त। नून लीग के मतवालों का भरपूर जश्न, आतिशबाजी, भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम। NA 18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। शहनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट लिए। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नोमान फातेह, नून लीग के हाफिज नोमान 63,441 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट लिए। NA 96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल बदर की नवाब शेर वसीर को शिकस्त। NA 104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल ने मैदान मार लिया। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल 1,19,141 वोट लेकर कामयाब। NA 185 डीजी खान में लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद लगारी कामयाब। NA 66 वजीराबाद में अता तारड़ के भाई फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें भी नून लीग के नाम। PP 73 सरगोदा में नून लीग के ही सुल्तान अली रांझा जीत गए। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के ताहिर जमील ने मैदान मार लिया। PP 116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार जीत गए। PP 203 चीचावतनी में नून लीग के हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फातिह करार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे के अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, ये वोट मरियम नवाज के विजन और 1.5 साल कारकर्दगी को मिला है। हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली धांधली का विर्द रह गया। इलेक्शन कमीशन का असल चेहरा एक बार फिर कौम के सामने बेनकाब हो गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली दोनों सतहों पर मुकम्मल नाकाम दिखाई दिया। पूरे इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख पर संगीन सवालात उठ खड़े हुए। इंतखाबात कराने का यही मायार है तो बेहतर था बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, अवाम को इस तरह गुमराह ना किया जाता। NA 96 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। तलाल चौधरी पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम, कहा क्या विफाकी हुकूमत और विफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। DG खान में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। हुज़ैफर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली।
वज़ीर आला KP के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में अबूरी हुक्मनामा जारी। सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस बरकरार। इलेक्शन कमीशन की सुहेल आफरीदी को 25 नवंबर को पेश होने की हिदायत। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की राजनाथ सिंह के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर का बयान तौसीब पसंद हिंदुत्वा ज़हनियत को जाहिर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज। लाहौर हाई कोर्ट बार और कराची बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। वफाकी आनी अदालत में जजेस ट्रांसफर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से कोई अदालत में पेश न हुआ। विफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में हैं। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। ग्रीन लाइन BRT तौसीह मनसूबा वफाकी हुकूमत ने तकनीकी रुकावटें दूर कर दी। तर्जुमान वफाकी हुकूमत राजा अंसारी ने कहा वज़ीर आज़म ने मनसूबा दोबारा शुरू किया। अब मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है ग्रीन लाइन BRT के फंड्स जारी करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। ग्रीन लाइन तौसीह मनसूबे पर एतराज़ का मकसद चीज़ों की दुरुस्तगी है। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा खुशी की बात है कि तमाम स्टेक होल्डर साथ मौजूद हैं। कराची की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला KP आज भी अदालत पेश न हुए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय सरहदी शहरों से आलूदा हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया। सूबाई दारुल हुकूमत का फ़ज़ाई मयार मुतासिर। आलूदगी में इजाफे का इम्कान। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद। भट्टों और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग। फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक के खिलाफ हुकूमत और कम्युनिटी मिलकर काम कर रही है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। कहा सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। गाज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नजर नहीं आता।